हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद आशीष। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DOI स्टार्टर कि DOI स्टार्टर का डायग्राम कैसे बनता है। तो चलिए, आपको जैसे कि दिख रहा होगा, इसको मैं अभी मैं और भी अच्छे से बना देता हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, वीडियो में हमारे साथ बने हुई है। तो चलिए आप देखिए कि DOI स्टार्टर कैसे बनता है। और चलिए, और बनाने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसका कौन सा सर्किट कैसे जुड़ता है और क्या होता है। तो चलिए, वीडियो में हमारे साथ बने। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टार्टर बन के तैयार हो चुका है DOI कंट्रोल स्टार सर्किट डायग्राम। मतलब कि ये कौन सा सर्किट डायग्राम है, किस चीज़ का? तो कंट्रोल सर्किट का। जो पावर सर्किट इसका दूसरा होता है, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने जो रेड कलर का जो भी ये जो बनाया है, रेड कलर से जितने भी लाइनें हैं ये फेज की लाइनें हैं, और जो ये ब्लैक कलर की जितने भी लाइनें हैं ये न्यूट्रल है हमारा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर्किट आता है हमारा, वो किस में जुड़ जाता है? फ्यूज में जुड़ता है। फ्यूज का जो हम यूज करते हैं, ये नॉर्मली जो जिस हिसाब से हमारा मोटर रहता है, इसमें जो मोटर में जो हम यूज करते हैं कोई भी फ्यूज या MCB, तो उसमें सी क्लास का MCB यूज होता है, सी क्लास का। तो चलिए ये देखिए, ये OLR का मतलब होता है ओवरलोड रिले। इसके अंदर रिले रहता है, जैसे कि हमारा ज़्यादा करंट या ज़्यादा वोल्टेज, तो वो इसमें सेट रहता है। तो उससे अगर जो उससे ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है, जैसे 415 से ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है, तो हमारा ओवरलोड रिले क्या करेगा? तुरंत वो कट कर देगा, जिससे कि हमारा मोटर सेफ रहेगा। तो चलिए, ये क्या है? ऑफ पुश बटन। इसमें जो प्रयोग होता है वो पुश बटन का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, और यह है ऑफ पुश बटन से ऑन पुश बटन में जाता है। अगर जो हमें ये इंडिकेशन रैंप का कनेक्शन देना है, तो इंडिकेशन रैंप का जो ये होता है, ये NC होता है, और NC से हम इंडिकेशन रैंप जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करेंगे, इसमें जैसे ही लाइन जाएगा तो ये हमारा जग जाएगा, ये ऑफ इंडिकेशन हो जाएगा। ऑफ इंडिकेशन का मतलब क्या है? अभी मतलब कि स्टार्टर हमारा ऑफ है, ऑन नहीं हुआ है। तो चलिए ये देखिए, तो ये जैसे हम ऑफ से फिर ऑन पुश बटन में देंगे। ऑन पुश बटन में देने के बाद इसको जैसे ही प्रेस करेंगे, तो ये तो ऑफ पुश बटन आप देखे होंगे, जैसे पुश करने के बाद फिर वो रिवर्स हो जाता है, छोड़ देता है। तो उसके लिए इसमें क्या लगाते हैं? एक होल्डिंग लगाते हैं NO, जो कि कॉन्टेक्टर में होता है, एक NO होता है। उसमें जैसे ही लाइन जाता है वो NO से NC बन जाता है। तो NC बनने के बाद क्या होता है? NC इधर से स्टार्टिंग यहाँ से होल्ड हो जाता है, यहाँ से आपका करंट ऐसे आके सप्लाई जो होता है हमारा, जो वोल्टेज जो सप्लाई होता है वो हमारे यहाँ से आके ऐसे कॉन्टेक्टर में आ जाता है। और ये ऑन इंडिकेशन रैंप है। ऑन इंडिकेशन रैंप का हम कनेक्शन NO से दे देते हैं, या तो आप यहाँ से दे सकते हैं, या तो कॉन्टेक्टर में और भी NO रहते हैं, 2 NO 2 NC रहते हैं कॉन्टेक्टर में। आप यहाँ से एक और NO लगा के यहाँ से ऑन इंडिकेशन रैंप में दे सकते हैं। तो चलिए, ये आप समझ गए कि DOI स्टार्टर का डायग्राम कैसा होता है और ये कैसे वर्क करती है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।